हेलो बच्चों, सबसे पहले तो आप जो आपके सामने न्यूमेरिकल बोर्ड पे दिए हैं उसको जानने से पहले और समझने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपको पिछले लेक्चर में ही बता चुके थे इनवर्स डिफरेंशिएशन, इनवर्स ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सीधे आइए, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इससे रिलेटेड प्रीवियस क्लास में भी बोले थे कि कुछ न्यूमेरिकल लाएंगे। इसके बाद डिफरेंशिएशन का लास्ट जो टॉपिक है, हायर डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले हम देखते हैं आपका न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फंक्शन log cos x पावर sin x log sin x के पावर cos x ओवरऑल इनवर्स प्लस sin इनवर्स 2x वटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट x बराबर पाई बाई 4। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे dy बाई डी एक्स, उसके बाद x का वैल्यू पाई बाई 4 पुट करने के बाद वह dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा एट x बराबर पाई बाई 4। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू log cos x टू द sin x पावर इनटू log sin x के पावर ऑफ cos x ओवरऑल इनवर्स प्लस sin इनवर्स 2x वटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे हम मान लेते हैं, यहां ऑल्सो लेट u बराबर जो मेरे पास है log cos x टू द पावर sin x इनटू log sin x टू द पावर ऑफ cos x द इनवर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं log cos x के पावर sin x इनवर्स है टू द कितना log sin x टू द पावर ऑफ cos x, या इसी को बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में हम आए थे a के पावर b, इसको हम लिख सकते हैं log sin x टू द पावर वैल्यू log cos x, और ये log a बाई b के फॉर्म में जो प्रॉपर्टीज दिए थे log sin x, यानी ये ओवरऑल ऊपर जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो कह सकते हैं log sin x डिवाइडेड बाई log cos x के पावर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी log sin x इंटू log sin x चला जाएगा, यानी log sin x ये मेरा u हुआ, ये ओवरऑल कितना आया log sin x बाई log cos x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे मान लेते हैं एक अनदर जो वैल्यू है v बराबर sin इनवर्स 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो इसीलिए जो ये मेरा वैल्यू आया y बराबर u प्लस v, देन फाइंड, क्या फाइंड करना था, देन फाइंड dy बाई dx एट dy बाई dx एट x बराबर पाई बाई 4 इज इक्वल टू du बटा dx एट x बराबर पाई बाई 4 प्लस dv बाई dx एट x बराबर पाई बाई 4। यही निकालना है आपका, यानी आप u को निकालिए, du बाई dx पहले निकालिए और dv बाई dx। तो du बाई u का वैल्यू कितना आ गया log sin x बटा log cos x का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आगे चलते हैं इसका। अब यहां पे आपके पास है, चूंकि u इज इक्वल टू u बराबर कितना आया log sin x बटा log cos x का होल स्क्वायर। सो डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स।
सो du अपॉन dx, ये ओवरऑल क्या था, x के पावर n, तो हो जाएगा n x n माइनस 1। तो यहाँ पे आएगा 2, कितना होगा log sin x बाई log cos x, 2 माइनस 1, दिस वैल्यू इज 1। तो इसका वैल्यू अब यहाँ पे पहले चेन रूल लगाए, किसको, x के पावर n को, तो n x n माइनस 1। और अब डिफरेंशिएशन किसका किए, u बटा v, यानी u बटा v का डिफरेंशिएशन किए, तो इसको रोकते हैं log cos x। और डिफरेंशिएशन किसका किया, dy बाई dx ऑफ log sin x माइनस, अब जिसको वेरिएबल माने अब उसको कांस्टेंट, सो log sin x और d अपॉन dx ऑफ log cos x, अभी का होल स्क्वायर यानी log cos x का होल स्क्वायर। तो यहां पे आया du बाई dx इज इक्वल टू, ये जो मेरा वैल्यू है 2 ओवरऑल log sin x डिवाइडेड बाई log cos x इनटू, आइए d अपॉन dx यानी log cos x इनटू किसका डिफरेंशिएशन किए, log का होता है 1 बटा x, यानी log का हो गया 1 बटा x मीन्स sin x, और sin x का dc किए तो इसका डिफरेंशिएशन cos x माइनस, अब यहां से log sin x इंटू dc ऑफ log x, यानी 1 बटा cos x, और cos x का होगा माइनस sin x, और डिवाइडेड बाई log cos x का होल स्क्वायर। ये मेरा वैल्यू आया। अब इसके बाद हम देखते हैं du बाई dx यानी 2, ये हुआ log sin x डिवाइडेड बाई log cos x इनटू, ये जो मेरा वैल्यू आया cos x बाई sin x इज cot x, सो log cos x इनटू cot x माइनस माइनस प्लस, ये हो गया log sin x इनटू sin y cos is tan x डिवाइडेड बाई log cos x का होल स्क्वायर। अब यहां से dy बाई dx, du बाई dx, अब यहां पे हम du बाई dx एट x बराबर पाई बाई 4, यानी जहां पे x है वहां पे पाई बाई 4 रखते हैं, तो आपका du बाई dx एट x बराबर पाई बाई 4 फाइंड आउट होगा। हम देखते हैं आगे इसको। सो अब यहां पे हम देखना चाहेंगे कि du बाई dx एट x बराबर पाई बाई 4, यानी जहां पे आपका x है वहां पे पाई बाई 4 देने पे, तो 2 log sin पाई बाई 4 और log cos पाई बाई 4। चलिए इनटू, अब यहां पे आइए log, यहां पे log cos पाई बाई 4 इनटू cot पाई बाई 4, cot पाई बाई 4 प्लस यहां होगा log sin पाई बाई 4 इनटू tan पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई होगा log cos पाई बाई 4, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर इसका वैल्यू आपका आया। चूंकि sin पाई बाई 4 और cos पाई बाई 4 दोनों का वैल्यू सेम होता 1/√2, तो दिस वैल्यू इज कैंसिल, ये आपका कैंसिल आउट हम कर सकते हैं। सो du बाई dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 2। यहाँ पे देखा जाए तो tan पाई बाई 4 और cot पाई बाई 4, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा log cos पाई बाई 4 और ये वैल्यू 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा log sin पाई बाई 4 और दिस वैल्यू
इज इक्वल टू यहाँ पे log cos पाई बाई 4 इसका होल स्क्वायर। ये यहाँ पे आपका इसका रिजल्ट आया। अब देखते हैं आगे कैलकुलेट करने पर क्या आता है। du बाई डी एक्स यानी du बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 यानी पाई बाई 4 पे अब ये आया 2 log cos पाई बाई 4 का जो वैल्यू होगा ये भी होगा log n इंटू एन। इसका क्या हो जाएगा log यानी cos पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 वैल्यू क्या होगा log cos पाई बाई 4 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका वैल्यू आया 2 यानी cos पाई बाई 4 भी 1/√2 और sin पाई बाई 4 इसका भी 1/√2 और 1/√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1/2। सो इसको हम कह सकते हैं log 1/2। ये वैल्यू जो हो गया log 1/√2 इसका वैल्यू होल स्क्वायर। ये आपका कितना आया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको हम कर सकते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये वैल्यू आया 2 इसको log m इंटू एन पे अगर पहले हम कर दें चलिए 1/2 इसको हम लिख सकते हैं log 1/√2 इंटू log 1/√2। इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब ये जो मेरा वैल्यू हुआ इसको हम कह सकते हैं इस वैल्यू को कि ये जो मेरा वैल्यू है 2 इंटू log m/n इसको हम सेट करते हैं log 1 माइनस log 2 ये वैल्यू हुआ। अब ये इसको हम लिख सकते हैं log 1 माइनस log√2 और इंटू इसे लिख सकते हैं log 1 माइनस log√2। इस वैल्यू के इतना लिख सकते हैं log 1 माइनस log√2। दिस बिकम्स कितना हो जाएगा log 1 का वैल्यू यहाँ पे 0 हम देते हैं तो 2 ये 0 हो गया ये भी 0 हो गया तो -2 ये log 2 होगा। ये वैल्यू भी 0 ये वैल्यू 0 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यानी सीधा सीधी log√2 का होल स्क्वायर। क्या आया log√2 का होल स्क्वायर या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं log√2 इंटू log√2। चूंकि √2 को हम लिख सकते हैं ये -2 log 2 √2 है इसीलिए log 2 का वैल्यू पावर 1/2 इंटू log 2 के पावर 1/2 और log x के पावर m होता है m log x। सो दिस बिकम्स -2 log 2 हम इसको लिख सकते हैं m log x यानी 1/2 log 2 इंटू 1/2 log 2। ये 1/2 और 1/2 1/4 और 1/4 आपका शिफ्ट कर जाएगा ऊपर तो ये -8 ये log 2 से log 2 एक कैंसिल हो जाएगा log 2 से log 2 एक कैंसिल हो जाएगा तो -8 डिवाइडेड बाई हो जाएगा log 2। सो क्लियरली आप यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आपका du बाई डी एक्स जो मेरा निकला यानी du बाई डी एक्स जो मेरा फाइंड आउट हुआ। सो du बाई डी एक्स एट x बराबर पाई बाई 4 दिस बिकम्स आपका -8 log और ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहे हैं इसका बेस e रहा इसीलिए log 2 के पावर यहाँ पे e बिकम्स। नाउ अब v बराबर जो मेरे पास है v बराबर यहाँ पे है साइन इनवर्स 2x और 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं डायरेक्ट इनवर्स के रूप में या पुट करते हैं x बराबर tan थीटा लेकर आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है। अब यहाँ पे हम पुट करना चाहें कि पुट कर दें कि x का वैल्यू है tan थीटा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। सो v इज इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स ये होगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
अब चूंकि हम दिए थे कि 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, इसका फॉर्मूला ही डायरेक्ट होता है। सो साइन इनवर्स दिस बिकम्स sin 2 थीटा और साइन इनवर्स sin 2 थीटा इसका वैल्यू होता है 2 थीटा और थीटा बराबर मेरा माना हुआ है क्या आया कितना tan इनवर्स x, माने थे यहाँ पे पुट किए थे x बराबर tan थीटा, तो थीटा यहाँ से निकल गया था tan इनवर्स x। सो v इज इक्वल टू मेरा जो वैल्यू आया कितना आया 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dv बाई dx 2 tan इनवर्स x का होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे dv बाई dx का मान निकालेंगे एट x बराबर पाई बाई 4, तो इसका वैल्यू आएगा 2 प्लस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आएगा 2 और 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16। इतना आपका वैल्यू आया, यानी आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, ये 16 यानी 32 होगा, ये 16 प्लस पाई स्क्वायर यानी 32 बटा 16 प्लस पाई स्क्वायर। अब यहाँ से चूंकि dy बाई dx एट x बराबर पाई बाई 4 इज इक्वल टू du बाई dx एट x बराबर पाई बाई 4 प्लस dv बाई dx एट x बराबर पाई बाई 4। इसका वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे और यही निकालना है, तो du बाई dx एट x बराबर पाई बाई 4 मेरा वैल्यू जो आया है -8 log 2 ऑफ बेस पावर e हो जाएगा, बेस 2 के पावर e हो जाएगा, अब प्लस दिस बिकम्स इसका वैल्यू आया है 32 बटा 16 प्लस पाई स्क्वायर। ये आपका dy बाई dx एट x बराबर पाई बाई 4 का वैल्यू आया। अब बच्चे ये हुआ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंशिएशन, चूंकि इनवर्स भी है इसमें लॉगरिथमिक भी मिला हुआ था। अब हम आगे आते हैं हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी तक dy बाई dx पढ़े फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर d2 बाई dx स्क्वायर कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और d3 बाई बटा dx क्यू कहेंगे 3 ऑर्डर। सो इन जनरल dn बाई dx के पावर n, इसको n बार डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको हम पढ़ेंगे nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सो अब हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपके सामने है हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। बच्चे अभी तक पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y क्या कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x डिनोटेड बाई dy, यानी उसी को हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई कैपिटल dy, d फॉर ऑपरेटर ऑफ d बटा dx। d को क्या कहेंगे dy dx, दैट इज dy बाई dx, यानी dy बाई dx समटाइम ऑल्सो रिटेन एज y1 या y डैश, यानी पहला बार आप उसको डिफरेंशिएशन किए। और d2 बाई बटा dx स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं dy बाई dx और dy बाई dx, या इसको इस तरह से नोटेशन होगा, यानी समझा जाना है सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। यदि आपके पास y बराबर sin x है, अगर कहेगा कि पहला बार डिफरेंशिएशन करिए तो sin x का पहला डिफरेंशिएशन यानी dy बाई dx मेरा cos x होगा। लेकिन अगर दो बार डेरिवेटिव करने कहेगा तो d2 बाई बटा dx स्क्वायर हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और पुनः cos x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो माइनस sin x। इसी तरह अगर x के पावर 10 है तो कहेगा 3 बार डिफरेंशिएट करिए तो 10 इंटू 9 इंटू 8 x के पावर कितना होगा 7। हम आपके एग्जांपल लेकर आते हैं। सिमिलरली यानी उसी तरह सो ऑन हम बढ़ते चलेंगे। इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन
4 बार डिफरेंशिएशन, सो डी एन वाई बटा डी एक्स के पावर एन यानी डी ऑफ डी एक्स और डी एन माइनस वन बाई डी एक्स के पावर एन माइनस वन। इसको हम ए भी लिख सकते हैं यानी एनथ ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसको कितना बार डिफरेंशिएशन करना है उसको आप निकाल रहे हैं एन बार डिफरेंशिएशन। सो मेनी एग्जाम्पल, आपको हम बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाते हैं आपके बोर्ड पे और उसको आप प्रैक्टिस करिए और कॉन्सेप्ट को पकड़िए और धीरे धीरे अग्रतर बड़े बड़े बुक और बड़े बड़े न्यूमेरिकल को बना डालिए। सो अब आते हैं, इसको देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, थर्ड और सो फोर्थ, सो सिमिलरली सो ऑन कर सकते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपके सामने देखिए सो मेनी न्यूमेरिकल कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ। जैसे आपके पास न्यूमेरिकल है पहला, हम पहला को सोल्व करते हैं। चूंकि दिया हुआ है x के पावर 20, हम मान लेते हैं कि ये y बराबर है x के पावर 20। पहला ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब पहला बार डिफरेंशिएट करिए यानी dy बाई dx लिख सकते हैं डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो फर्स्ट ऑर्डर यानी लिख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy बटा dx किसको x के पावर 20 को डिफरेंशिएशन किया यानी 20 और x के पावर कितना हो जाएगा 19। क्यों? चूंकि nx n माइनस वन के फॉर्मूला पे अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कर रहा है अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो d2y बाई dx स्क्वायर यानी 20। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए x के पावर nx n माइनस वन यानी 19 और x के पावर 18। इसी तरह चूंकि क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहा है, हम इसको और आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये तीसरा बार हम डिफरेंशिएट करें यानी d3y बाई dx क्यूब, तो इसका मतलब क्या होगा 20 19 इसके बाद 18, x के पावर कितना होगा 17। अगर इसी तरह d4y बाई dx4 हम आएंगे तो 20 19 और 18 और 17 के पावर 17 इंटू x के पावर कितना हो जाएगा 16। इस तरह से हम बढ़ते चलेंगे और इसी को कहेंगे हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अगर सेकंड न्यूमेरिकल को कहते हैं, मान लेते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो dy अपॉन dx यानी पहला बार इसका डिफरेंशिएशन किए dy बाई dx x के पावर q का डिफरेंशिएशन यानी 3x स्क्वायर और 3x में 3 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 और बाकी रिमेनिंग 2, जिसका वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब चूंकि सेकंड डेरिवेटिव कर रहा है सो d2y बाई dx यानी अगेन डिफरेंशिएशन करिए इसको, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा nx n माइनस वन यानी 2x। ये 3 यहाँ पे कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। सो अगर हम चूंकि क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव कर रहा है, अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं d3y dx के हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 इंटू 2 तो 6 हो गया और x का डिफरेंशिएशन 1 यानी इसका वैल्यू इज। अगर एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं फोर्थ ऑर्डर पर चले जाते हैं तो d4y बाई dx के पावर 4 इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दिस इज द 0 बिकॉज 6 इज ए कांस्टेंट, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। अब नेक्स्ट और आगे हम आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन को पकड़िए और उसके बाद हम आते हैं हायर ऑर्डर में किस तरह का और सारे न्यूमेरिकल होते हैं। चलिए देखिए इसको आगे। सो इसके बाद हम थर्ड नंबर अगर हम क्वेश्चन को लेकर आते हैं, थर्ड नंबर जो मेरे पास न्यूमेरिकल है हम उसको सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। अब आपको हम लेके आते हैं तीसरा नंबर जो इसमें क्वेश्चन है थर्ड नंबर। मान लेते हैं कि यहाँ पे y इज द फंक्शन ऑफ e के पावर x i s sin 5x है। चूंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y को यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो dy बाई dx और ये क्या हो गया u इंटू v। हम इसको पहले को रोकते हैं कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन करते हैं किसको sin 5x
प्लस जिसको वेरिएबल माने थे उसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तब किसको करेंगे e के पावर x का डिफरेंशिएशन, यानी e के पावर x और साइन का डिफरेंशिएशन cos और 5x और 5x का डिफरेंशिएशन होगा 5 प्लस अब यहाँ पे साइन 5x कांस्टेंट है और e के पावर x का डिफरेंशिएशन यही रह गया, यानी इसका हो गया 5 e के पावर x cos 5x और प्लस e के पावर x साइन 5x यानी dy बाई dx। चूंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रहा है इसीलिए इसका पुनः डिफरेंशिएशन करिए, अगेन डिफरेंशिएट यानी d2 बाई dx स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएशन आप अगर करना चाह रहे हैं तब यहाँ पे आइए, ये मेरा 5 है, अब यहाँ पे देखिए e को रोकते हैं यानी e के पावर x को, अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5x। अब आइए अब 5x का डिफरेंशिएशन 5 प्लस अब इसका काम किए, इसको रोक दीजिए cos 5x और e के पावर x का डिफरेंशिएशन इनटू e के पावर x। अब यहाँ पे इसी तरह इसको करिए, e के पावर x को रोकिए और साइन 5x को करिएगा तो cos 5x और 5x का डिफरेंशिएशन 5x और प्लस साइन 5x को रोक दीजिए तो यहाँ e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x। अब यहाँ के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये d2 y dx स्क्वायर इज इक्वल टू यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी 5, यहाँ पे आएंगे ये 5 हो गया माइनस e के पावर x साइन 5x और प्लस cos 5x इंटू e के पावर x प्लस अगर हम इसको देखा जाए चूंकि 5 यहाँ पे 5x का 5 हुआ तो यहाँ होगा 5 e के पावर x cos 5x प्लस e के पावर x साइन 5x। यहाँ पे 5x लिखा गया था सो यहाँ पे 5 होगा क्योंकि 5x का डिफरेंस, यानी इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हम इसको दोबारा और लेकर चलेंगे थर्ड ऑर्डर के लिए तो इसको पुनः हम डिफरेंशिएट करेंगे। उसी तरह अगर हम इसके क्वेश्चन को हम कहते हैं, कौन सा क्वेश्चन को, यानी फोर्थ में कि मान लेते हैं कि y बराबर है साइन लॉग x, तो एक बार डिफरेंशिएशन अगर हम इसको करते हैं यानी dy बाई dx तो चेन रूल, साइन को रोक दिए, यहाँ पे साइन को किए, साइन का डिफरेंशिएशन cos log x, अब किसको करिएगा log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x और x का डिफरेंशिएशन यानी आपका आ गया cos log x बाई x। यानी सेकेंड ऑर्डर अगर कह रहा है तो फिर पुनः से डिफरेंशिएट यानी d2 बाई dx स्क्वायर, अब इसको u बटा v के रूप में आ गया तो u बाई v के रूप में v को रोक दीजिए यानी x और इसका डिफरेंशिएशन cos का माइनस साइन, अब बाकी ये तो लह जाएगा और log x का कहिएगा 1/x और माइनस, अब ऊपर वाले u को कांस्टेंट कर दीजिए और v को डिफरेंशिएशन और बटा v के होल स्क्वायर। यानी इस तरह से हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव आया। यानी कहने का मतलब है कि आप डिफरेंशिएशन करते चलिए, डिफरेंशिएशन एक बार कहेगा तो एक बार करिए, दो बार कहेगा तो दो बार उसको, तीन बार, सो मेनी थिंग्स, सो n बार कहेगा तो n बार डिफरेंशिएशन करना है। अब हम आपको सामने और तरह तरह के न्यूमेरिकल लेकर आते हैं, यानी इन हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, या इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर भी होगा, थर्ड ऑर्डर भी है, फोर्थ ऑर्डर। अब देखते हैं आगे का न्यूमेरिकल। अब आपके सामने है कि यदि y बराबर साइन लॉग x तो प्रूव करिए इतना। सो इस तरह से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल और हम दे देते हैं बोर्ड पे। अब आपके सामने यह है दो न्यूमेरिकल है कि यदि y बराबर साइन लॉग x है तो प्रूव करना है कि इतना प्लस इतना प्लस इतना का वैल्यू 0 होगा। सेकंड न्यूमेरिकल है कि इफ y बराबर साइन x तो प्रूव करना है इतना प्लस इतना का वैल्यू इज इक्वल टू 0 होगा। हम पहला क्वेश्चन को लेकर लेता आते हैं, यानी फर्स्ट जो है उसी तरह सेकंड है, चूंकि दिया हुआ न्यूमेरिकल दिया हुआ है गिवन। देखिए y इज इक्वल टू है साइन लॉग x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट
with respect to x both side, so dy by dx इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, और ये मेरा log x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी आपका वैल्यू आया cos log x और डिवाइडेड बाई x। इसको इक्वेशन या इसी को हम और आगे बढ़ा देते हैं, ये इसको आगे बढ़ा दें, x यानी x dy बाई dx बराबर हो गया cos log x। हम इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड बार भी डेरिवेटिव करने कह रहा है, तो चूंकि आइए चूंकि यहाँ पे ये कह रहा है पहला इक्वेशन के बाद इससे वैल्यू कि चूंकि dy बाई dx मेरा कितना आया था cos log x और डिवाइडेड बाई x। अब इस इक्वेशन को पुनः से डिफरेंशिएट करते हैं, यानी अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में पुनः से डिफरेंशिएट करने पर इसका क्या वैल्यू मिल पाता है, हम इसे देखते हैं। सो d2 बाई dx स्क्वायर, ये आपका u बटा v के रूप में आया, तो v u बटा v का डिफरेंशिएशन होता है v इंटू du बाई dx, यानी डिनोमिनेटर को रोकते हैं और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी cos log x और माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं और बटा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये मेरा वैल्यू आया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आया d2 बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, तो थीटा यानी log x, और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। अब माइनस यहाँ पे आते हैं तो ये बच जाएगा cos log x, चूंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ये x स्क्वायर यहाँ से x के वैल्यू यहाँ पे ये देखा जाए कि x का वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ से हम चूंकि इसको रोके थे तो इसका डिफरेंशिएशन, अब x से x इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, सो d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू आया माइनस साइन log x और इस साइड आया माइनस cos log x और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। सो इसीलिए x स्क्वायर d2 बाई dx स्क्वायर बराबर आया माइनस साइन log x और माइनस cos log x। अब ये इक्वेशन 1 आया ये, और इक्वेशन 2 यहाँ है और इक्वेशन 3 यहाँ है। तीनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, देन क्या मिल पाता है, यानी हम कह सकते हैं ऐड इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तीनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद क्या मिलता है, एक तो मिला, यहाँ से चलिए आइए, x स्क्वायर d2 बाई dx स्क्वायर प्लस एक वैल्यू, ये इक्वेशन 2 है, यानी x dy बाई dx प्लस तीसरा है वैल्यू इज y। अब इसका जो वैल्यू मेरे पास आया इसको लिखते हैं माइनस साइन log x और माइनस cos log x। चलिए दूसरा इक्वेशन में आया था cos log x यानी प्लस cos log x। इसी तरह तीसरा जो इक्वेशन यहाँ पे जो इस इक्वेशन में y का मान है ये है sin log x। ये वैल्यू फाइंड आउट हुआ, तब यहाँ पे हमको देखने से क्या मिलता है, ये इससे कैंसिल, ये आपस में कट जाएगा। आपस में कटने के बाद मुझे यह मिल पाया कि ये x स्क्वायर d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू, यही प्रूफ आपको करने कह रहा था कि यदि दिया हुआ वैल्यू है y बराबर, यदि साइन यदि log x था तो प्रूव करिए कि इतना प्लस इतना का वैल्यू इज 0। सो सेकंड न्यूमेरिकल भी उसी तरह का है, उसको आप प्रैक्टिस के रूप में बनाइए। अब हम आपके आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोर्ड पर लेकर आते हैं। देखिए
अब आपके सामने जो न्यूमेरिकल है कि d2x बटा dy स्क्वायर कितना के बराबर होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी की ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन ऑप्शन सही है? तो चलिए सॉल्यूशन के तर्ज पर हम आते हैं। चूंकि d2x और dy स्क्वायर हम इसको, लेकिन टोटल का टोटल न्यूमेरिकल dy बाई dx में ही आंसर है। आंसर किसके फॉर्म में है? dy बाई dx के रूप में है। या तो d2 बाई जब a में भी dy बाई dx है, b में भी और c में भी और d में, लेकिन दिया हुआ है d2x बटा dy। तो हम इसको लिख सकते हैं dy ऑफ, इसको वैल्यू को हम लिख सकते हैं dx बटा dy। नीचे क्या है? dx के रिस्पेक्ट में मेरा क्या है? तो dx, इसी को हम लिख सकते हैं d अपॉन dx और dx बाई dy, यानी जब हम यहाँ पे y को x किए हैं तो ये जितना से मल्टीप्लाई और उतना ही से डिवाइड हम ये कर सकते हैं। यानी d2x बटा dy स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं। सो अब इसी को हम आते हैं d अपॉन dx, यानी dx बटा dy, हम इसी को लिख सकते हैं 1 बटा dy बाई dx। इसको हम लिख सकते हैं। उसी तरह d अपॉन dx, इसको भी हम लिख सकते हैं 1 बटा dy बाई dx। और ये हो गया dy, ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1। चूंकि इसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा, चूंकि ये इसको हम u मान लिए और इसको हम v मान लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u बाई v क्वोशिएंट रूल अप्लाई हम करते हैं। अब यहाँ पे हम अप्लाई करना चाहेंगे, यानी यहाँ पे हम अप्लाई करना चाहेंगे कि d2x और dy स्क्वायर इज इक्वल टू u बटा v को रोके, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन किए, इसको डिफरेंशिएशन किए विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी d बाई u बाई v के रूप में। तो v को डिफरेंशिएशन किए, किसको? dy बाई dx, यानी dy बाई dx का डिफरेंशिएशन किया d अपॉन dx, यानी हम इसको डिफरेंशिएशन किए, यानी इसको डिफरेंशिएशन और किसको रोके? इसको रोक दिए और इसका डिफरेंशिएशन किए, इसको रोके और इसका डिफरेंशिएशन किए, यानी सीधी सी भाषा में आइए u बटा v में हम v को रोके और u को डिफरेंशिएशन किए, यानी किसको रोके? dy बाई dx को, और d बटा dx ऑफ किसका किए? O1 को किए माइनस, अब हम O1 को रोकेंगे इनटू dy बाई dx, यानी dy बाई dx। ये मेरा वैल्यू आया u बटा v के रूप में, यानी u बटा v के रूप में हम यहाँ पे किए। तो किसको किए? हम इसको टोटल का टोटल ये वैल्यू ओवरऑल बटा क्या है? इसको रोके, इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसको रोके, डिफरेंशिएशन इतना बटा v का होल स्क्वायर, यानी dy बाई dx का होल स्क्वायर इनटू dy बाई dx के पावर -1। ये वैल्यू मेरे पास है। सो d2x बाई dy स्क्वायर, यानी O1, इसका डिफरेंशिएशन 0, ओवरऑल दिस वैल्यू इज 0। तो यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर इनटू एक है dy बटा dx के पावर -1, और नीचे आपका वैल्यू है dy बाई dx के पावर 2। ये ऊपर चला जाएगा तो यही वैल्यू होगा d2 बाई dx स्क्वायर इनटू dy बाई dx के पावर -2, एक है dy बाई dx के पावर -1। तो इसकी को हम लिख सकते हैं, इसीलिए d2x बटा dy स्क्वायर, दिस बिकम्स d2 बटा dx स्क्वायर इनटू dy बाई dx के पावर -3। अब इसको हम देखा जाए तो ऑप्शन कौन?
यानी ऑप्शन d2y/dx² यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें आंसर बी आपका सही हुआ। इस वैल्यू का जो बराबर होगा इस वैल्यू जो, यानी ये फॉर्मूला के तौर पर भी इसे हम अप्लाई कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि d2x बटा dy² जो इक्वल टू होगा माइनस d2y/dx² इंटू dy/dx के पावर -3। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने पुनः लेकर आते हैं हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव से। इतना न्यूमेरिकल करिए और इतना भी मैं प्रयास करूंगा कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको दे दूं और सारा का सारा आप कॉन्सेप्ट समझ लें और बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल को भी सोल्व आउट करें। हर तरह का ये क्वेश्चन IIT में भी पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन JEE में भी पूछा हुआ है। IEEE पहले पूछता था, ये IEEE 2011 में भी ये न्यूमेरिकल आया हुआ है और हम आगे न्यूमेरिकल लेकर आते हैं। अब आपके सामने न्यूमेरिकल है कि यदि y का वैल्यू है 3e⁻² प्लस 2e⁻3x तो प्रूव करना है कि d2y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y = 0। यह न्यूमेरिकल आपको आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मिलेगा कि आपका इसमें कांस्टेंट कौन है, उस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। तो सबसे पहले आइए सॉल्यूशन से और उसके प्रूफ में। चूंकि y बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 3e⁻² प्लस 2e⁻3x, न्यूमेरिकल में d2y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y दिया हुआ है। तो चूंकि y है यहाँ पे 6y है तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 6y 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 × 3 यानी 18 e⁻x 6 × 2 यानी 12e⁻3x। एक इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। अब पुनः जो दिया हुआ इक्वेशन है, जो दिया हुआ न्यूमेरिकल है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सो dy बटा dx इज इक्वल टू 3e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, लेकिन 2x का पुनः 2 और उसी तरह 2e⁻x 3x इसका वैल्यू होगा 3। सो dy/dx बराबर होगा 6e⁻² प्लस 6e⁻3x। चूंकि यहाँ पे है -5dy/dx तो बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई करने पर यानी 5dy/dx इज इक्वल टू ये होगा 30e⁻²x, ये भी होगा 30e⁻3x। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। पुनः आइए इसको पुनः डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो d2y/dx² तो 6 e⁻x तो e⁻x यानी e⁻2x इसका वैल्यू 2, चूंकि 2x है पावर प्लस 6 इसका होगा e⁻3x इसका डिफरेंशिएशन 3। सो d2y/dx² इज इक्वल टू 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x इक्वेशन 3। अब डूइंग ऑफ इक्वेशन क्या करना चाहते हैं? डूइंग ऑफ इक्वेशन, डूइंग क्या करना चाहते हैं? d2y/dx 3 इक्वेशन में 2 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और तीसरे इक्वेशन का यानी तीसरे इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब पहले इक्वेशन को ऐड करने पर क्या मिलता है तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पे क्लियर कट होगा, यानी एक होगा d2y/dx², इसको हम सब्ट्रैक्ट किए किसको? सेकंड इक्वेशन को, तो -5dy/dx। अब पहले जो इक्वेशन है इसको हम ऐड किए तो क्या मिला? इज इक्वल टू, चलिए इसका वैल्यू कितना है? 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x और माइनस ये किसको सब्ट्रैक्ट किया है? माइनस सेकंड को, तो ये -30e⁻2x और -30e⁻3x
और इसको हम ऐड किए। किसको ऐड किए? ऐड किए आपका पहला इक्वेशन यानी 18 e के पावर 2x प्लस 12 e के पावर 3x। तो यहाँ पे ये देखा गया है e के पावर 2x 18 और e के पावर 2x यहाँ 12, 18 और 12 था, इसको और इसको ये कैंसिल और ये कैंसिल। इसीलिए आप कह सकते हैं कि d2y/dx² अब 5 of dy/dx plus 6y is equal to 0। This is the last numerical of this lecture। हम इस टॉपिक पे और भी अगले लेक्चर में तरह तरह का न्यूमेरिकल लाएंगे हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव से। बच्चों, पहले मेरे साथ जुड़े हुए रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बीच में शेयर आउट करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें कि इस तरह से न्यूमेरिकल का कंसेप्ट है, इतना न्यूमेरिकल है, और उसको वो आगे बढ़ाते रहें। आप बहुत से बहुत संख्या में आप शेयर करें। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।